गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट की थी आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। ठीक है, और उसके अलावा बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ा था आपका कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोनोहाइब्रिड के अंदर जैसे हमने देखा था कि बेसिकली उसमें पहले हमने टॉल को ड्वार्फ से कराया था और उसके बाद जो F1 आया था उसकी सेल्फिंग कराई थी। ठीक है, तो इसमें हमारी जो जीनोटिपिक रेशियो आई थी 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो क्या आई थी 3:1। ठीक है, इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो क्या आई थी 9:3:3:1। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना ये वाली रेशियोज तभी आएंगी जैसे यहाँ पर आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया था। ठीक है, मतलब F1 की जब सेल्फिंग कराई थी। और ये 9:3:3:1 कब आया था जब कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई को आपने कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया था। तब रेशियो कितनी आई थी आपकी 9:3:3:1। ठीक है, बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने आपको, क्योंकि इसको हमने जो फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो निकाली थी उसमें हमने जनरली जो बॉक्स बनाए थे आपका 16। अभी हम एक और मेथड देखेंगे जिस मेथड के थ्रू हम बेसिकली आपकी जो रेशियो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है फोकलाइन मेथड। क्या नाम होता है? फोकलाइन मेथड। ठीक है, सो व्हाट इज फोकलाइन मेथड, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमने जो कल क्रॉस किया था वो किसके बीच में था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई को आपने किससे क्रॉस कराया था? आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ठीक है, ये हमारा क्रॉस था। अब इसलिए हम क्या मान के चलेंगे कि हम इनको अलग अलग क्रॉस मानेंगे, मतलब अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंसीडर करके चलेंगे। जैसे आपने को कैपिटल आर स्मॉल आर से कराना है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराना है। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। ये हम सिर्फ तभी कंसीडर करते हैं जब जिस भी करेक्टर को आप स्टडी कर रहे हो उसको कंट्रोल करने वाली जीन्स जो है वो आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ठीक है, मतलब जहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आपका वैलिड हो। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो सीड की शेप है और सीड के कलर को कंट्रोल करने वाली जीन्स आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी आपकी 3:1। मतलब 3/4 क्या होंगे राउंड और 1/4 क्या होंगे आपके रिंकल्ड। ठीक है, यहां पर मतलब मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो वो आपके कैसे होंगे? राउंड ही होंगे। ठीक है, अब यहां पर भी आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराया है, तो यहां भी 3/4 कैसे आएंगे येलो, 1/4 कैसे आएंगे ग्रीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये जो 3/4 है इसको हमने आगे दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। 3/4 कैपिटल वाई से भी एंड 1/4 स्मॉल वाई। ठीक है, सेम वे इसको भी हमने दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। 3/4 कैपिटल वाई, 1/4 स्मॉल वाई। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप 3/4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9/16 कैपिटल वाई, मतलब 9/16 कौन से आएंगे? राउंड एंड येलो। ठीक है, 3/16 क्या आएंगे आपके? राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, इधर क्या आएगा आपका 3/16 wrinkled yellow and 1/16 will be wrinkled and green। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया आपकी फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है ना, वही आई थी ना 9/16 कौन से आए थे? राउंड येलो। 3/16 आए थे राउंड ग्रीन
3/16 आए थे रिंकल्ड येलो और 1/16 क्या आया था आपका रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये मेथड क्या होता है, फॉकलाइन मेथड, क्योंकि जब हमें आगे क्रॉसेस कराने हैं, ट्राई हाइब्रिड करना है, क्योंकि फिर उसके उसको हम जनरली इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हमने सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, अब वही होता है ना, जैसे अब आपको अगर जीनोटिपिक निकालना है तो आप कैपिटल आर स्मॉल आर को जब कैपिटल आर स्मॉल आर से करा रहे हो तो आपको पता है कि 1/4 कैपिटल आर आएगा। ठीक है, 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा और 1/4 स्मॉल आर आएगा। फिर उसमें तो क्या होगा ना, यहाँ पे आपको 3 लिखने पड़ेंगे और उनको आगे तीनों से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे ये 3 आए, अब इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको भी आगे तीनों से, इसको भी आगे तीनों से, क्योंकि कितने हमारे जीनोटाइप्स आए थे 9, इस तरह से वो 9 आएंगे। ठीक है, हम कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप में यहाँ पे फिर आपको 3 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और फिर उसको आगे मल्टीप्लाई 1/4 कैपिटल वाई 1/2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 स्मॉल वाई। वो डिपेंड करता है ना क्रॉस कैसा है। जैसे हमारे क्रॉस के अंदर तो इधर भी हेट्रोजाइगस है, इधर भी हेट्रोजाइगस है। ठीक है, लेकिन वही बात है, अगर क्रॉस कुछ ऐसा होता, जैसे कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे मान लो आप कहते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को आप किससे क्रॉस कराओ, जैसे मान लो आपने कह दिया कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, जैसे हम ये क्रॉस मान के चल लेते हैं। अब क्या होगा ना, अगर आप कैपिटल आर को स्मॉल आर से करा रहे हो, अब मुझे फिनोटिपिक देखना है, या अब फिनोटिपिक देखना है तो आपको पता है इसमें हाफ कौन से आएंगे, राउंड, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हो गया, और हाफ कौन से आएंगे, रिंकल्ड। ठीक है, लेकिन अब ये कैपिटल वाई को तो आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही कराना है, तो इसमें तो आपके पास 3/4 कौन से आएंगे, येलो, और 1/4 कौन से आएंगे, ग्रीन। सेम वे 3/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन, तो ये कितना आ गया आपका 3/8 राउंड येलो, 1/8 राउंड ग्रीन, 3/8 रिंकल्ड येलो, और 1/8 रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर जो है वो हमारा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप किसके बीच में क्रॉस करा रहे हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी याद करके चले जाओ, क्योंकि यू हैव टू सी कि आपको जो पेरेंट्स हैं उनका क्या जीनोटाइप है। ठीक है, उनका जिस टाइप से जीनोटाइप दे रखा है उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे से, तो ये होता है फॉकलाइन मेथड। ठीक है, जैसे अभी हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपके पास 3 करेक्टर हैं, तो उस केस में अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रेशियो आएगी। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉकलाइन मेथड। ठीक है, तो आपने दोनों को अलग अलग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली यहां पर जैसे हमें पता है कि जब आप हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते हो तो फिनोटिपिक रेशियो 3 बनाती है, और उसको आपने फिर आगे दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब जैसे हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे ट्राई हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, अब ट्राई हाइब्रिड में जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि इसी मेथड से हम करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और अभी हम इसमें फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। अब ट्राई हाइब्रिड में फॉर एग्जांपल आपने 3 करैक्टर लिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, इसका क्रॉस हमने किससे कराना है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहां से क्या गैमिट आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहां से क्या गैमिट आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, और ऑब्वियसली F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब यहां से कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से बताओ कितने टाइप के गैमिट बनेंगे। कितने बनेंगे आपके, 8, क्योंकि वही होगा ना आपका, क्योंकि तीनों पोजीशन पे हेट्रोजाइगस है। अब इसमें क्या होगा ना, अगर आपको वैसे जैसे टैबुलर फॉर्म में हमने पहले किया था, वहां पे तो 4x4 बना था, क्योंकि 16 पॉसिबिलिटी बनानी थी। अब यहाँ पे देखो ना, अगर 8x8
फिर ऐसे 64 आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो ऐसे हम फॉकलैंड मेथड से यहाँ पर बेसिकली आपकी फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप के लिए तो फिर आपको सारे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें किसकी सेल्फिंग करानी है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी को जब हम सेल्फिंग कराएंगे तब हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। तब कौन सी जनरेशन आएगी? F2। ठीक है, अब इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे अप्रोच। जैसे मान लो आपके पास, अब इसमें भी देखो हम ऐसे मान के चलेंगे कि तीनों अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं। कैपिटल स्मॉल ए को कैपिटल स्मॉल ए से, कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से, और कैपिटल सी स्मॉल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी से। ठीक है, सबको हमने अलग अलग मानना है। कैपिटल स्मॉल ए को कैपिटल स्मॉल ए से, कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से, और कैपिटल सी स्मॉल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी से। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम कैपिटल स्मॉल ए को कैपिटल स्मॉल ए से करा रहे तो 3/4 क्या आएंगे? कैपिटल ए, और 1/4 क्या होगा इसमें? स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, इसको फिर आगे आपने सेम वे दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। किससे? 3/4 कैपिटल बी से, और 1/4 स्मॉल बी से। ठीक है, सेम वे 3/4 कैपिटल बी एंड 1/4 स्मॉल बी। ठीक है, इसको फिर आगे दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। 3/4 कैपिटल सी, 1/4 स्मॉल सी। अगेन 3/4 कैपिटल सी, 1/4 स्मॉल सी। अगेन 3/4 कैपिटल सी, 1/4 स्मॉल सी। और इसको भी आपने 3/4 कैपिटल सी, 1/4 स्मॉल सी। ठीक है, अब देखो इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है, पहले आपने 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, फिर 3/4, 3/4, फिर आपका 1/4। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम 3/4, 3/4, 3 इंटू 3/4 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 27/64। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, 3/4, 3/4, 1/4, 9/64 कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ठीक है, अब 3/4, 1/4, 3/4, ये कितना है आपके पास? 9/64 कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। 3/4, 1/4, 1/4, 3/64 कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, अब 1/4, 3/4, 3/4, विच इज 9/64 स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। 1/4, 3/4, 1/4, विच इज 3/64 स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। 1/4, 1/4, 3/4, 3/64 3/64 स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। एंड देन 1/64 स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये हमारे पास सिर्फ क्या आया है? ये फिनोटाइप्स बताएगा हमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया था कि फिनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2⁻3, मतलब जैसे 2⁻n। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 फिनोटाइप आए थे, डाई हाइब्रिड में 4 आए थे, ट्राई हाइब्रिड होगा तो कितने फिनोटाइप्स आएंगे आपके पास? 8। कितने फिनोटाइप्स आएंगे? 8। कितने फिनोटाइप्स है आपके यहाँ पर आपके पास? 8। देखो ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेंट्स जो हैं उनका जीनोटाइप क्या है। वही है ना,
ये इस टाइप ये वाला फॉर्मूला तब भी एप्लीकेबल होता है जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराया था। और यहाँ पर भी जो क्रॉस है वो हेटेरोजाइगस के बीच में ही है, ठीक है। और तीनों जिन जीन्स की आप बात कर रहे हो तीनों जगह पर हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। तो जब भी ऐसा क्रॉस होता है तो जो आपके पास जो रेशो आती है, ठीक है, मतलब ये जो हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स या फिनोटाइप्स की बात करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n या 3 की पावर n, वो सिर्फ इसी टाइप के क्रॉस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एक बार एग्जाम में आया कि जैसे मान लो ये मैंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि जो आपके पास रिजल्ट आया है, ठीक है, आपने बताना कि एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील, जो एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील है वो कितने प्रोजेनी के अंदर होगी, या जो भी आपका रिजल्ट आया है एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील जो है आउट ऑफ द रिजल्ट वी गॉट, कितनों के अंदर एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील होगी। क्या आंसर होगा इसका? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, एक डोमिनेंट एलील कितनों के अंदर होगी। हाँ, अब देखो ना, आप देखो इसमें तो आपको 3 दिख रही हैं, इसमें 2 दिख रही हैं, इसमें भी 2 दिख रही हैं, इसमें एक दिख रही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो 63 आउट ऑफ 64, मतलब ये उसका आंसर था कि 63 के अंदर एक डोमिनेंट एलील होगी, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ एक ही है जो कि आपका स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, इसके अंदर कोई भी डोमिनेंट एलील आपकी नहीं है। अब देखो ना वो कितना भी बड़ा आपको क्रॉस दे, देखो वहां पर चलो हमने तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना, हमें क्रॉसेस नहीं बनाने आने हैं, हमसे तो वो कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप पूछ सकता है। अब ये थोड़ा है कि आप मतलब पूरा का पूरा उसको सॉल्व करो, आपको तो सिर्फ ये देखना हमें क्या चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हो, ये तो हम फिनोटाइप की बात करी है। अब जीनोटाइप में वही देखो ना, यहाँ पे 3 होते, फिर आगे 3 होते, फिर आगे 3 और होते। जीनोटाइप में क्या होता है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉसिबिलिटी होती पहले, फिर इसको आगे 3 से कराते, ठीक है, फिर उसको आगे और 3 से कराते। तो आप सोचे ना वो कितनी, देखो अब कितनी बनती वो, पहले इसको कराया, हर एक को कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपके कितने आएंगे, ऐसे जो जीनोटाइप्स आएंगे वो 3 की पावर 3 यानी 27 जीनोटाइप्स आएंगे, ठीक है ना। कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे? 27 टाइप के, ठीक है। वो चलो हमारा यहाँ पे इतना कंसर्न नहीं है। तो मेन यह है कि आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाए और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप या फिनोटाइप को निकालना है तो मैं कैसे उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ये देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, सबने करना भी ये क्वेश्चन है। एज्यूमिंग दैट ABCD जीन्स आर नॉट लिंक्ड, ठीक है। वही ना, देखो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात ही सिर्फ तब करते हैं जब जीन्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो क्रॉसेस करा रहे हो, ये सिर्फ तभी कराओगे जब जीन्स लिंक नहीं है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेनी बीइंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, हमें ये प्रोजेनी चाहिए फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल डी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। ये दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप है। उसने कहा कि ये स्पेसिफिक जीनोटाइप मिलने के चांसेस कितने हैं अगर हम इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएं तो। करिए, इसको बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप गिवन है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स का यहाँ पे हम देखें तो कैपिटल ए
कैपिटल वी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। और दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल ए, कैपिटल वी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। और हमें जो प्रोजेनी चाहिए उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ना, आपने सबका अलग अलग देखना है। अब देखो, अगर मैं कैपिटल ए को स्मॉल ए से कराऊंगा तो उसमें तो बस कैपिटल ए स्मॉल ए ही आएगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके मिलने के चांसेस कितने हैं आपके? 1। ठीक है, मतलब आप सिंपली सीधा ही लिख सकते हो कि कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मैं कैपिटल बी को कैपिटल बी से करा रहा हूँ, ठीक है, जैसे अगर आप इसको ऐसे बना के देखोगे, वैसे तो हमें ना वैसे याद कर लेना इसको, क्योंकि वहां पे ये ना कि हम इसको बनाने में टाइम वेस्ट करें। अब आप देखो कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। कैपिटल बी आ रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है, कैपिटल बी आ रहा है, और कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल बी। तो टोटल 4 हैं, 4 में से 2 कैपिटल बी हैं, तो इसके चांसेस कितने हैं आपके? हाफ। तो इससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ कैपिटल बी। अब स्मॉल सी से कराएंगे तो स्मॉल सी आना है, उसमें तो कुछ और आ ही नहीं सकता। सेम वे आप कैपिटल डी को कैपिटल डी से करा रहे हो, तो यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी चाहिए, तो सेम उसी की तरह ही है, तो उसके भी चांसेस कितने होंगे? 1/2। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1/4। मतलब ये देखो ऐसे ही होगा ना, आप ये थोड़ा है कि आप सारों के आप गैमिट्स बनाने बैठोगे, और फिर वो आप जैसे हम ट्रेडिशनल वे के अंदर करते हैं उस तरीके से, तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। हमें तो एक स्पेसिफिक जीनोटाइप निकालना है और हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 1/4। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब उसने में यहां पर क्या दिया है? ए क्रॉस वॉज परफॉर्म्ड बिटवीन द जीनोटाइप्स कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल जी। और दूसरे पेरेंट का क्रॉस है स्मॉल डी, मतलब दूसरा जो पेरेंट है वो है स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल जी स्मॉल जी। Assuming that the allelic pairs of all genes assort independently, वो कह रहा है कि जितने भी एलिलिक पेयर्स हैं जीन्स के, उनके असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग द जीनोटाइप स्मॉल जी इज एक्सपेक्टेड टू बी। अभी हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप गिवन है, और वो पूछ रहा है कि ये प्रोजेनी का जीनोटाइप आने के क्या चांसेस है, मतलब हमें परसेंटेज में बताना है। यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो इट हैज टू बी इन परसेंटेज। करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो हमें ये स्पेसिफिक क्या निकालना है? जीनोटाइप निकालना है। ठीक है, अब आप देखो ना, कैपिटल डी को स्मॉल डी से, तो स्मॉल डी आने के चांसेस कितने होंगे? हाफ। ठीक है, 1/2, क्योंकि ये तो टेस्ट क्रॉस ही है। ठीक है, आप इसको स्मॉल डी, कैपिटल ई को कैपिटल ई से करा रहे हैं, तो स्मॉल ई आने के चांसेस कितने होंगे? 1/4। ठीक है, कैपिटल एफ को कैपिटल एफ से करा रहे हैं, तो वही स्मॉल एफ आने के चांसेस कितने होंगे? 1/4। और स्मॉल जी को कैपिटल जी से करा रहे हैं, तो स्मॉल जी आने के चांसेस 1/2। सो 1/2 इंटू 1/4, मतलब 2 into 4 8, into 4 32, into 2 64। तो क्या आएगा? 1/64। परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है ये? 1.5625%। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.56। अगर लिखा हुआ है कि इतने डेसिमल तक निकालना है, तो उस हिसाब से आप आंसर को लिख सकते हो। आए समझ में कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? करे हुए हैं पहले कि नहीं? हम्म। आसान है मुश्किल है? देखो क्या है ना, आपको क्रॉसेस सीखने हैं, आप इस चीज को समझो। अभी आगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस आएंगे। अब क्या होता है ना, जैसे हम, चलो हमने नॉर्मली हम पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड होता है, डाई हाइब्रिड होता है, ट्राई हाइब्रिड होता है, ये चलो चीजें समझाने के लिए हैं। बट उसने, क्योंकि चलो जब हम कोई सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो हमें सारा क्या पता एक्सप्लेन करना पड़े, बट जब वो ऑब्जेक्टिव में वो पेरेंट्स का जीनोटाइप देगा और उसने हमसे एक स्पेसिफिक जीनोटाइप पूछ लेना है। ठीक है,
बस हमें ये पता होना चाहिए कि उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वो आपको क्या करे, कई बार वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा और रिजल्ट के बेसिस पे पेरेंट्स पूछेगा। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है ना, बट सिंपल क्वेश्चंस से ही आप कॉम्प्लेक्स चीजें कर पाओगे। पहले आपको इसकी समझ होनी चाहिए। वहां पर क्या करेगा वो, आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको ना रिजल्ट देगा। जैसे 2 3 4 जीना है, यहाँ तो चलो कैपिटल ए कैपिटल भी लिख रहा है, वहां पे नाम भी अजीब अजीब लिख देगा। वहां पर मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटिंग जीन, ठीक है, वो भी बहुत अजीब अजीब से नाम लिख देगा, और रिजल्ट भी आपको लगेगा अजीब अजीब से हैं। बट बेसिक बेसिक यही है। तो वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, कि इतने ये आ रहे हैं, इतने ये आ रहे हैं, इतने ये आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो बताओ इसमें से पेरेंट्स का जीनोटाइप कौन सा है। तो वहां पर क्वेश्चन आपको ऐसे मतलब सिंपल नहीं देखने को मिलेगा। बट द, जैसे मान लो मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपको कहा कि अ, आप जैसे क्रॉस करा रहे हो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए का, ठीक है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि इस केस में सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ही आएगा। ना तो इस केस में स्मॉल ए आ सकता है, ना कैपिटल ए आ सकता है। तो क्या होता है ना, जब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट्स दिए होंगे और उसके बेस पे हमने देखना है कि क्या जीनोटाइप है। अब कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर ये कोई रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर हमें तभी देखने को मिलेगा जब दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव वाली जीन आएगी। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ना वहां पर अपना थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट वही बात है, जब तक ये बेसिक्स नहीं पता है हमें कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, तो फिर क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको फॉकलैंड मेथड पता होना चाहिए क्या होता है। और अभी तो चलो हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक हमसे फिनोटाइप भी पूछ सकता है, तो वो सब हमें फिर पता होगा ना कि इसके बीच में क्रॉस होता है तो ये फिनोटाइप आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसने हमसे स्पेसिफिक क्या पूछा, जीनोटाइप। अब वो कोई भी जीनोटाइप हमें दे, हमें पता है कि कैसे क्रॉस करके हमने पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये भी ना हमें निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हेटेरोजाइगस को रिसेसिव से करा रहे हो तो हाफ हाफ ही आएगा। अगर आपको पता है कैपिटली स्मॉल को कैपिटली स्मॉल ही से करा रहे हो तो फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 होती है। जीनोटाइप की रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होती है। अब मुझे क्या चाहिए था, स्मॉल ही, तो मुझे पता होना चाहिए कि स्मॉल ही 1/4 आएगा। अगर मैं कैपिटल एफ स्मॉल एफ को कैपिटल एफ स्मॉल एफ से करा रहा हूं, अब ये नहीं ना कि वहां पर हम करने बैठ जाएं। वहां करने बैठोगे फिर तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसलिए ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट जेनेटिक्स, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया अल्फाबेट्स बदलेंगे, क्योंकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन की जो करेक्टर्स हैं उसको प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है ना, अब कहीं जैसे अब आगे एक जगह आएगा कि मान लो वेस्टिजियल विंग्स, तो वेस्टिजियल विंग्स को उन्होंने वीजी लिखा होगा। ठीक है, तो अलग अलग अजीब अजीब कोई बॉडी कलर के नाम लिखे होंगे। ठीक है, उससे हमें घबराना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हमें क्रॉस की नॉलेज होनी चाहिए कि क्रॉस क्या है। वो अब आपको पता होना चाहिए ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्टिजियल है, मतलब वेस्टिजियल उसने मान लो कहते हैं रिसेसिव करेक्टर है, तो रिसेसिव करेक्टर वाले वो कह रहा है रिजल्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दो पेरेंट है, फर्स्ट पेरेंट है सेकंड पेरेंट है, दोनों से वीजी वीजी आना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा कह दे कि दोनों पेरेंट्स वीजी प्लस, ये भी वीजी प्लस है और ये भी वीजी प्लस है, तो इस केस में तो कभी वीजी वीजी आ ही नहीं सकता। तो मतलब ये वाला पेरेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपको वहां पर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने यही सब कुछ बताया था। उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। अब वही ना, इस क्रॉस को चाहे आप जितना बड़ा करते जाओ, अब जैसे कि हमने ट्राई हाइब्रिड बनाया है, एक और करेक्टर ले लो, फिर और, वो तो आप जितना इसको करते जाओ। ठीक है, बट वही है ना, हमें ऐसा नहीं उन्होंने देना है, उन्होंने तो हमसे एक स्पेसिफिक जीनोटाइप पूछना है। और कोई भी पेरेंट हो उसमें चाहे 4 करेक्टर दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, हमने सिंपली सबको अलग अलग करना है। और हमने वहां से जो भी जीनोटाइप हमें चाहिए या जो भी फिनोटाइप चाहिए हम उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस।